ये पुस्तक विमोचन में मैं हूँ, ये भी एक होनी ही है। नहीं तो वैसे रजत कुमार कर जी के यहाँ गया तब ये सब पता नहीं था, एक विशिष्ट संपर्क ऐसा हम करते हैं। तो वहाँ पर उनके प्रवचन वगैरह टीवी पर होते हैं, वो कार्यक्रम चलाते, शिक्षा विभाग में रहे, उच्च पदस्थ रहे, लेकिन तब भी और रिटायर होने के बाद भी भक्ति का प्रचार करते हैं, तो उनका नाम है। तो उनको मिलने के लिए गए थे, सहज ही में उन्होंने ही कह दिया कि ऐसी एक पुस्तक है, उसका गुजराती अनुवाद हो चुका है, उसका प्रकाशन होना है, आपके हाथ से होना है। तो मैंने कहा ठीक है, अप्रैल में देखेंगे। साल भर के कार्यक्रम बन गए हैं। बाद में वहाँ बताया मैंने क्षेत्र कार्यवाह जी को कि भाई ऐसा मैंने बताया है, तो जब बनेगा तब जरा ध्यान रखना चिंतन भाई से, क्योंकि वो गुजरात के प्रांत प्रचारक हैं, उनसे भी। तो वो कुछ सूत्र ऐसे बने कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बाकी साहित्य क्षेत्र में आपके सामने मैं भाषण करूं, ऐसी मेरी योग्यता है, ऐसी मेरी गलतफहमी बिल्कुल नहीं है। परंतु कुछ काम करने पड़ते हैं, किसी किसी स्थान पर बिठाया जाता है तो करना ही पड़ता है। वैसे ही आज ये काम मैं कर रहा हूं। ये योग ऐसे बन के आया है, ऐसे जीवन में कई अनुभव आते हैं, सबके जीवन में रहते हैं, उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता। तो हमारे समाज में, यानी भारत की परंपरा में, ऐसी सब बातों को, लेकिन ये तर्क के स्तर पर सिद्धि असिद्धि आदि, यानी सिद्ध करना या असिद्ध करना, ऐसे एक मानवीय प्रयास के स्तर पर दो बातें हैं। लेकिन ये दुविधा जहां समाप्त हो जाती है वो भाव है। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए महाराष्ट्र में, तो उनको जब प्रतीति हुई होगी, आत्म साक्षात्कार हुआ होगा, वो पूर्ण बन गए होंगे, उस स्थिति का वर्णन करने वाली उनकी एक कविता है। उसमें वो कहते हैं कि तुझा तूची देव, तुझा तूची भाव, तुझे तुझ भान कळो आले, अरे ज्ञाना झाला तू पावन। हे ज्ञानराज, तुम पवित्र हो गए क्योंकि तुमको ये ध्यान में आ गया कि तुम्हारा जो भाव है वही देव है। तो ये भावरूप जो बात है वो बुद्धि के परे है, वो अनुभूति के क्षेत्र में है। और अनुभूति पर विवाद हो सकते हैं, उसमें तर्क किए जाते हैं, विश्वास रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, परंतु जिसकी वो अनुभूति है उसके मन में कोई शंका रहती नहीं, उसको वो पता चलता है कि ये ऐसा है। चीनी के मिठास पर भी श्रीमान रजतकार को मैं मिला और एक घंटा भर उनके घर बैठा, तो बातचीत में मेरे ध्यान में आया तो इस प्रकार के व्यक्ति है कि ये सब तर्क चलते हैं वगैरह, मालूम है, उन तर्कों में जाने की उनकी क्षमता भी है, लेकिन वो जाना इसलिए नहीं चाहते कि उनको अनुभूति है, और उसका ये वर्णन है। अब ये भाव, ये बड़ी महत्व की बात है। ये अनुभूति का क्षेत्र है। ईश्वर, भगवान या जो कुछ भी है वो उस क्षेत्र में गोचर है, दृग्गोचर है। अन्यथा बाकी सब कल्पना ही है, और कल्पना करते करते ही उधर बढ़ना पड़ता है। बाकी सब कल्पना है, लेकिन उन कल्पनाओं की सीढ़ियों पर से ही वहां जाना पड़ता है। तो भगवान जगन्नाथ की ऐसी प्रतीति उनके पास है, और उन्होंने हम सब लोगों के लिए वो ग्रंथबद्ध की है। उसमें उसका उद्देश्य प्रचार प्रसार नहीं है, प्रबोधन नहीं है, वो केवल अभिव्यक्त कर रहे। वो जो भाव है हृदय में जब आता है, तब वो क्या क्या कराएगा बता नहीं सकते। फिर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ऐसा उसका सामर्थ्य है।
तो हमारे निरक्षर संत भी ऐसे महाकाव्य करके जाते हैं, ये उस भाव का चमत्कार है। मैं समझता हूं कि ये पुस्तक उस प्रकार की पुस्तक है और इसलिए उसमें एक साहित्य सौंदर्य भी आया है। वो कथन बिल्कुल अंदर से है, तो अंतर की अभिव्यक्ति की जो एक शक्ति होती है, फोर्स होता है, वो भी उसमें है। और पुस्तक पढ़ने के लिए बांध के रखना पड़ता है पुस्तक लिखने वाले को, वो अपने आप उसमें हुआ है, ऐसी वो पुस्तक है। ये भगवान जगन्नाथ के बारे में है। भगवान जगन्नाथ